सब्सक्राइब कीजिए माय ऑनेस्ट हेल्प चैनल को और पाइए लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले। अगर आप BCA किए हुए हैं, BSc किए हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन से डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि झारखंड पुलिस के द्वारा झारखंड रेडियो सब इंस्पेक्टर वायरलेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तहत एक जॉब निकाली गई है। तो अगर आप इसमें क्वालिफाई हैं, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं माय ऑनेस्ट हेल्प। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैं अभी झारखंड SSC के होम वेबसाइट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे पहला जो नोटिस निकल के आ रही है, ब्रोचर ऑफ झारखंड पुलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर वायरलेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2017। इस पर आप क्लिक करेंगे तो PDF फाइल है, डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पे आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ। जैसा कि देख पा रहे हैं, मैं भी झारखंड का जो नोटिफिकेशन था वायरलेस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, उसको ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे जानकारी देता हूँ, इस परीक्षा का नाम क्या है, देख सकते हैं आप। झारखंड पुलिस रेडियो अवर निरीक्षक वितंतु प्रतियोगिता परीक्षा 2017। हिंदी में थोड़ा अजीब लगता है सुनने में इसको। टोटल वैकेंसी में बता देता हूँ 100 है, 100 के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अब पद नाम के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि किस नाम से वैकेंसी है। वो वायरलेस रेडियो ऑपरेटर के नाम से फेमस है, इतना याद रखिए। उसमें से अनारक्षित जो वैकेंसी है, टोटल सीट 50 है। अनुसूचित जाति के लिए 10 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 26 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए 8 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 6 सीट है। तो टोटल कुल मिला के हो जाता है 100 सीट। इसमें से सब मिला के 5 जो सीट होगा महिलाओं के लिए आरक्षित है। मतलब ये 5 सीट में सिर्फ महिलाएं ही जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा पाएंगे। तो टोटल बोल सकते हैं 95 जो सीट है वो पुरुष के लिए है और 5 जो है महिला के लिए है। तो अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेटिस्फाई करते हैं, क्राइटेरिया फुलफिल है, तो भी इस पोस्ट को भर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि कितना आपका पेमेंट इसमें है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। देख सकते हैं इसका जो पेमेंट का वेतन का आपका जो स्केल है वो पे बैंड 2 है। 9,300 से 34,800 के बीच में आपको वेतन मिलेगा और पे स्केल आपका हो जाएगा 4200, छठा वेतन का है ये। यहाँ पे पूरा डिटेल में जानकारी दिया गया है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन होना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेकंड डिवीज़न भी होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि फर्स्ट डिवीज़न ही है। डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग का मतलब डिप्लोमा। अगर ये नहीं है तो भौतिक के साथ द्वितीय श्रेणी में BCA होना चाहिए, अथवा अगर ये भी नहीं हुआ तो इंटरमीडिएट 10+2 विज्ञान के साथ, मतलब BCA का डिग्री हो, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आप इसके लिए अप्लीकेबल होंगे। अगर ये सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो इस पोस्ट को आप नहीं भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड के लिए। क्योंकि पुलिस के द्वारा से वैकेंसी निकाला गया है तो इसमें शारीरिक फिटनेस के लिए बहुत मायने रखता है। तो अनारक्षित वर्ग के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए, तीनों मिला के जो ऊंचाई है, हाइट के बारे में बात करें तो 160 सेंटीमीटर है। और सीना के बारे में बात करते हैं तो न्यूनतम जो 81 फुलाकर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम हाइट होना चाहिए 155 सेंटीमीटर और सीना फुलाकर 79 सेंटीमीटर। महिला के लिए सभी कोटि के लिए न्यूनतम जो हाइट होगा 148 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर। और सीना के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया गया। आगे आपको जानकारी दे देते हैं उम्र सीमा के बारे में क्या क्या है। अनारक्षित के लिए मिनिमम जो उम्र होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र 26 वर्ष होना चाहिए। और ये जो उम्र सीमा हो वो 1/8/2017 को आपको कैलकुलेट करना है कि 1/8/2017 को मिनिमम 21 वर्ष हो जाना चाहिए और मैक्सिमम 26 वर्ष, मतलब इसके बीच में आना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। BC1 और BC2 के लिए 21 वर्ष मिनिमम और 28 वर्ष मैक्सिमम होना चाहिए। ये परीक्षा का जो स्वरूप होगा वो CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका होगा। इसके तहत में आपका जो रैंक कार्ड बनेगा वो कंप्यूटर के द्वारा बनेगा। जितना ज़्यादा नंबर ज़्यादा लाएंगे उसके अनुसार सबका रैंक बनेगा। तो इस परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं। परीक्षा 4 चरणों में ली जाएगी, ध्यान दीजिएगा।
परीक्षा जो भी होगा आपका 4 चरण में होगा। पहला जो होगा प्रारंभिक परीक्षा होगा, मुख्य परीक्षा होगा, शारीरिक परीक्षा होगा और चिकित्सीय जांच होगा। एक एक करके लिया जाएगा। सबसे पहले आपका जो होगा प्रारंभिक परीक्षा होगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा निकालते हैं तब आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा निकालने के बाद आपका शारीरिक दक्षता होगा, उसके बाद चिकित्सा के लिए होगा कि शारीरिक रूप से फिट हैं या नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस इसमें रहेगा। पत्र 1 में जो होगा 120 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य ज्ञान से, हेडिंग सामान्य ज्ञान, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटा समय मिलेगा आपको। सामान्य ज्ञान से आपको 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 20, सामान्य गणित से 20, मानसिक क्षमता 20 प्रश्न, कंप्यूटर का ज्ञान जो होगा 20 प्रश्न, टोटल 120 क्वेश्चन हो जाता है। ये आपका था प्रारंभिक परीक्षा में। अब देख लेते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। मुख्य परीक्षा अगर एग्ज़ाम दोगा 2 घंटे की होगी। पत्र 1 के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा ज्ञान और अंग्रेजी भाषा ज्ञान दोनों चीज़ की जानकारी होगा। तो हिंदी भाषा ज्ञान के लिए 60 प्रश्न होगा, अंग्रेजी भाषा ज्ञान का 60 प्रश्न होगा, टोटल 120 प्रश्न हो गया और समय आपके पास होगा 2 घंटा। अब पत्र 2 के बारे में बात करते हैं। पत्र 2 में सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान में 120 क्वेश्चन होगा, 120 क्वेश्चन, समय आपका 2 घंटा होगा। सामान्य विज्ञान 20 प्रश्न, गणित 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर से 20 क्वेश्चन रहेगा और सामाजिक विषय, समसामयिक विषय जो होगा 20 प्रश्न होगा। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, खेल कूद एवं सिनेमा से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये 20 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता 20 प्रश्न होगा। टोटल जो क्वेश्चन हो जाता है आपका 120 और 2 घंटा का समय मिलेगा। पत्र 3 के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पत्र 2 आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पत्र 3 में बैठना होगा। व्यावसायिक विज्ञान 120 प्रश्न होगा, 2 घंटा का समय होगा। इसके लिए सिलेबस के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दिया गया, आपको खुद से देखना है। परीक्षा शुल्क के बारे में जानकारी दे देते हैं। परीक्षा शुल्क झारखंड के द्वारा जो भी एग्ज़ाम निकाला जा रहा है अभी सबका 460 रुपये लगेगा। जनरल BC1 BC2 का, अगर आप जनरल BC1 BC2 से बिलोंग करते हैं आपको 460 रुपये देना पड़ेगा, पे करना होगा बैंक चार्ज छोड़ के। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 115 रुपये पे करना होगा। अब कुछ महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 4/8/2017 से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट होगा 2/9/2017 को शाम को 5 बजे तक। ध्यान दीजिएगा, रात को 11 बजे 59 सेकंड तक नहीं है ये। परीक्षा शुल्क भुगतान करने का तिथि 7/9/2017 को शाम को 5 बजे, जितना देर तक भुगतान आपको करना है। और हस्ताक्षर और आपका फ़ोटो अपलोड करने का जो समय है 9/9/2017 शाम को 5 बजे तक। और जो टेस्ट आपका होगा एग्ज़ाम, उसका एक्सपेक्टेड डेट जो है 6/11/2017 से 17/11/2017 के बीच में हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी जानकारी दे दी जाती है, जो कि इसी के अनुसार से आप अपना तैयारी कर पाएंगे। तो अगर आप इस पे एलिजिबल हैं तो इस पोस्ट को भर सकते हैं। 4 तारीख से स्टार्ट होगा फॉर्म भरने के लिए। इसमें और कोई जानकारी चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी जानकारी दे दूँगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।